असहाय स्थिति तो रहेगी। जीव हो, इंसान पैदा हुए हो, संरचना ही तुम्हारी ऐसी है कि जवान होगे तो वासना पकड़ेगी, तो होगा। पर वासना भी उसको पकड़ती है ज़्यादा जो पकड़ने के लिए उपलब्ध होता है। तुम उपलब्ध मत रहो ना, तुम अपनी उपलब्धता कहीं और कर दो, तुम किसी और को उपलब्ध हो जाओ। इस समय यहाँ बैठे हो, काम वासना पकड़ ले तुम्हें, इसकी संभावना शून्य सी ही है। होने कुछ भी हो सकता है, पर बहुत कम है संभावना। क्यों? क्योंकि उपलब्ध नहीं हो। क्यों उपलब्ध नहीं हो काम को? क्योंकि अभी ध्यान को उपलब्ध हो। काम आता है, तुम्हें खोजता है, कहता है, होता तो इसका शिकार कर लेता। ये यदि मौजूद होता, ये यदि उपलब्ध होता तो मैं इसका शिकार कर लेता। और जब भी तुम उपलब्ध होगे तो शिकार तो तुम्हारा हो जाएगा। बंदर जमीन पे ही सो गया तो शेर छोड़ दो, लोमड़ी, भेड़िए भी उसका शिकार कर जाएंगे, क्योंकि वो उपलब्ध हो गया ना। चढ़ गया बंदर ऊपर शिखर पर, तो क्या ज्यादा ताकतवर हो गया? क्या भूसा मार के भेड़िए को भगा देगा? है तो वो बंदर ही। अभी भी अगर पकड़ में आ जाए भेड़िए की तो मारा ही जाएगा। लेकिन अब वो मारा नहीं जाएगा क्योंकि अब वो उपलब्ध नहीं है। तुम उपलब्ध होना छोड़ दो। तुम काहे जमीन पर पड़े हो? तुम चढ़ जाओ पेड़ पर। जितना ऊपर चढ़ जाओगे उतना तुम्हारा शिकार होने की संभावना कम होती जाएगी। ऊपर चढ़ो, ऊर्ध्वगमन। ऊपर चढ़ने का आशा समझते हो? ऊपर वाले को उपलब्ध हो जाओ, उसके काम में नत रहो और रत रहो। फिर काम वासना और भी 50 चीजें हैं, वो आएंगी जरूर। वो क्यों आएंगी? क्योंकि जीव हो तुम, उनको लिए लिए घूम रहे हो। उनको आना थोड़ा ही पड़ता है। उनको तो अपनी तुम गठरी में, इसी गठरी में, घट में, पोटली में बांधे घूम रहे हो। तो वो फिर ये भी कोई आवश्यक थोड़ी है कि तुम्हें कोई विषय दिखे तो ही तुम में वासना उठेगी। ऐसा थोड़ी है कि तुम्हें कोई आकर्षक स्त्री पुरुष कुछ दिख जाए तो ही तुम में वासना उठती है। तुम जाओ यहाँ जंगलों में घूमो, सिर्फ जंगल है, पेड़ है, पौधे हैं, पक्षी हैं, बीच बीच में कोई जानवर है, दूर कहीं झरना है, और ये संभव है कि तुम पर वासना का आक्रमण हो जाए। तुम कहोगे अजीब बात है, ये कहाँ से आ गई? कुछ देखा नहीं, कुछ सोचा नहीं, ये बैठे बिठाए आफत कहाँ से खड़ी हो गई? तो कहीं से नहीं आ गई, वो तुम्हारी गठरी में मौजूद थी। गठरी में मौजूद थी।
उपलब्ध न होने का अभ्यास कुछ। अभी बैठे हो तो उपलब्ध नहीं हो वासना को, अभ्यास क्या करना है? अभी तो माहौल पर ठीक, तो यही माहौल रखो, हमेशा यही माहौल है। यही माहौल रखो। और इस माहौल में भी तुम बच जाओगे वासना से, इसकी कोई 100% आश्वस्ति है नहीं। जो हर प्रकार की माया से बच जाते हैं, काम वासना उन्हें भी पकड़ लेती है। तो हम ये जो आयोजन कर रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बिल्कुल हो सकता है कि यहाँ बैठे हो और सुनते सुनते तुम पाओ कि मन में कामुकता तैरने लगी, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन वही है कि संभावना ज़रा कम हो जाती है। ठीक है भाई, मर्ज लाइलाज ठहरा तो क्या इलाज ना करें? लाइलाज है, फिर भी इलाज करके उसकी तीव्रता को तो कम कर सकते हैं, उसके रोष को तो कम कर सकते हैं, उसके प्रकोप को तो कम कर सकते हैं कि नहीं? भूख लाइलाज मर्ज है कि नहीं? है कोई भोजन ऐसा जो डाल दो पेट में तो फिर भूख लगे ही ना? है कोई? बोलो। और भूख सताती है ना, किसी बीमारी की तरह वो भी सताती है। 2 दिन ना खाओ, फिर बाकी सारी बीमारियां भूल जाओगे, फिर एक ही बीमारी बचेगी, कौन सी? भूख। भूख, फिर काम वासना इत्यादि भूल जाओगे। 4 दिन खाने को ना मिले, फिर देखें कैसे तुम में सक्रिय रह जाती है वासना। तो ये थोड़ी कहते हो कि भूख तो रोज लगनी है, तो क्या इसका इलाज करें? भूख लगती है तो उसको थोड़ी सी चिकित्सा देते हो ना। भोजन और क्या है? भूख को जो तात्कालिक चिकित्सा दी जाती है वो है भोजन, और प्यास को जो तात्कालिक चिकित्सा दी जाती है वो है पानी। तो ऐसे ही है। काम से पूर्ण मुक्ति तुम्हें कभी नहीं मिल जानी, ना आज, ना कल, ना आखिरी श्वास में। लेकिन जब वो उठे तब उसे सुसंगति के माध्यम से, ध्यान, योग, भक्ति, सत्कार्य, इनके माध्यम से जरा झांसा दिया जा सकता है। ठीक है, क्या बुराई है? शठे शाठ्यम समाचरित, वो तुम्हें झांसा देने ही तो आता है। काम कोई तुम्हें बता के तुम पे आक्रमण करता है? कोई वो तुमको बड़ा मीठा फल देता है, फंसा लेता है और फिर भुगतते और रोते हो कि ये तो गड़बड़ हो गई? तो जैसे वो तुम्हें झांसा देता है, वैसे ही तुम उसे झांसा दे दो। वो जब आए, अपना फन उठाए, तुम उससे कहो बस 10 मिनट रुको, कुछ जरूरी काम है, निपटा के आते हैं, तुम्हारे ही हैं हम सनम, बस 10 ही मिनट में आ जाएंगे। और 10 मिनट में ऐसी जगह पहुंच जाओ जहां से लौटना संभव ही ना हो। तो 10 मिनट का उपयोग कर लो फोन करने के लिए, और फोन पे वादा कर दो कि आ रहे हैं। अब वादा कर दिया है तो जाना ही पड़ेगा। वासना पीछे बैठी चिल्ला रही है कि झांसा दे गया बच्चू, उसको बोलो गुड बाय। अभी तो इतनी भी विजिबिलिटी नहीं है, जैसे और चीज़ों में तो है। मानो मन विस्थापन करता है, मतलब दूर कर, कहीं ख्वाब सोचो कि मैं ये करूँगा, भला काम करूँगा, ये करूँ, तो वो भी एक अहंकार ही है पीछे का आचार्य जैसे हम। फिर तब तक अंदर से खुद निकल जाता है कि अच्छा अपनी मौजूदगी जैसे भविष्य में कहीं, लेकिन उसमें तो विजिबिलिटी थोड़ा सा बन रही है। और इस मामले में ही अभी तुम सोचोगे वगैरह तो एक सोच दूसरी सोच को काट दे, ऐसा यदा कदा होता है। फिर तो तुम्हें ब्रह्मवाक्य ही सोचना पड़ेगा जो बाकी सोचों को काट दे। तुम्हें तो अनुपलब्ध हो जाना पड़ेगा। तुम्हें तो दिन भर जीवन ऐसा बिताना पड़ेगा कि रात में जब सो तो थक के चूर हो। अब कहां से आएंगे तुमको काम इत्यादि के ख्याल? तुम तो बिस्तर पे पड़े नहीं, उससे पहले ही सो गए। अब किसको मोहलत है
कि बैठे बैठे मधुर कल्पनाओं में लौट रहा है और विचार कर रहा है कि आहा सब अप्सराएं आ गई हैं। सही जीवन जियो, अपने आप ऐसी नींद आएगी कि, और जो सही जीवन जीते हैं उन्हें नींद फिर गहरी आती है। गहरी नींद का मतलब समझते हो? उसमें सपने नहीं होते। जिन्होंने दिन भर मक्कारी की होती है, अयाशी की होती है, कामचोरी, उनकी नींद उथली होती है। उथली नींद में क्या आते हैं? अब सपने आएंगे। सपने वही आएंगे जो तुम्हारे चित्त की वृत्तियां हैं। फिर सपनों में अप्सराएं आएंगी, फिर तुम्हें बीमारियां लगेंगी। इससे अच्छा ये है कि एक महत् प्रयोजन चुन लो, एक बड़ा उद्देश्य चुन लो और दिन भर उसमें टूट कर लगे रहो, अथक काम करो। यहीं पे आचार्य जी जैसे अथक काम करने का है, तो उस समय तो नींद बोरियत आ जाएगी, उसमें एकदम नींद आ जाएगी, थक जाएंगे। लेकिन धर्म बोरियत से बड़ा होता है। बोरियत मनोरंजन के साथ आती है, धर्म मनोरंजन नहीं है। तुम पिक्चर देखने गए हो तो वहां बोलते हो बोर हो गए। जब तुम किसी धार्मिक अनुष्ठान में लगे हो, जब तुम वो कर रहे हो जो तुम्हें करना ही है, तो तुम कैसे बोल सकते हो कि हम ऊब गए, बोर हो गए? पिक्चर बोर करती है। उबाऊ है? नहीं। उत्तेजक है या मनोरंजक है? ये सारे विशेषण किसके साथ लागू होते हैं? विषयों के साथ, लालसाओं के साथ, लिप्साओं के साथ। वहां पे तुम कह सकते हो उत्तेजना मिली या नहीं मिली, ऊब मिली या रंजन मिला। वहां पर यह प्रश्न प्रासंगिक है। पर तुम उस काम में लगे हो जो काम कीमती से कीमती है। वहां पर इस सवाल की कोई कीमत ही नहीं कि उबे कि नहीं उबे, ये सवाल उठेगा ही कहां से? हाँ, अब तुमने काम ही कुछ ऐसा पकड़ा हो जो तुम्हें पूरी तरह से सोख ना पाता हो, तब ये प्रश्न उठेगा कि दिल नहीं लग रहा, ऊब लग रही है। तुम्हारा कोई प्रियजन बहुत बीमार है और उसे तुमने गाड़ी में बैठा रखा और तुम खुद ड्राइव कर रहे हो। 2 घंटे दूर है अस्पताल, तो उसको लिए जा रहे हो। बीच में जम्हाई मार के कहते हो क्या कि गाड़ी चलाते चलाते ऊब गया? बोलो, ये सवाल ही बेतुका है। क्योंकि इस वक्त उबना हो ही नहीं सकता। और मान लो तुम 2 नहीं 3 लोग हो, तुम हो, तुम्हारा एक दोस्त है और पीछे मरीज है जिसकी जान बचाने के लिए अस्पताल को भाग रहे हो, और तुम्हारा दोस्त तुमसे पूछे भाई तू ऊब तो नहीं रहा, तो उसको थप्पड़ और मार दोगे। कहोगे तो ये क्या मूर्खतापूर्ण सवाल कर रहा है। मैं इसको क्या मनोरंजन के लिए, उत्तेजना के लिए, रास विलास के लिए अस्पताल लेके जा रहा हूं? मैं क्या कर रहा हूं? मैं धर्म का पालन कर रहा हूं। और धर्म के पालन में ये थोड़ी पूछा जाता है कि खुश हो या नहीं हो। खुश हो ठीक है, दुखी हो तो भी ठीक है, जो आवश्यक है वो करो। फर्क नहीं पड़ता कि वो तुम्हें रुच रहा है कि नहीं रुच रहा है। तुम्हारी रुचि एक तरफ, तुम्हारी पसंद एक तरफ, काम जरूरी है, होना चाहिए। इसी को तो धर्म कहते हैं। भाई धर्म में और विलास में क्या अंतर है? कर्म तो दोनों में ही है। धर्म भी कर्म मांगता है और विलास भी कर्म मांगता है। पर धर्म में कर्म किया जाता है उसके लिए, और विलास में कर्म किया जाता है अपने लिए, इस व्यक्तित्व के लिए, इस शरीर के लिए, इस मन के लिए। चूंकि विलास में कर्म करा ही अपने लिए जाता है। अपने से मेरा तात्पर्य आत्मा नहीं है, अपने से मेरा तात्पर्य है तन, मन, अहंकार। विलास में कर्म करा ही अपने लिए जाता है। तो जब तुम विलासता में संलग्न हो, तब ये सवाल जरूर पूछ लेना कि भाई रुच रहा है कि नहीं रुच रहा है।
क्योंकि उस कर्म का उद्देश्य ही यही था कि मन को जरा मसाला मिले, मन को जरा कुछ रुचिकर लगे। पर धर्म में जब तुम कर्म करते हो तब उस कर्म का यह उद्देश्य ही नहीं होता कि वो तुम्हें अच्छा लगे, मीठा लगे। जब कोई तुम्हें दावत देता है और तुम्हारे लिए व्यंजन बनाता है तो फिर वो तुमसे पूछता है खाना अच्छा बना है ना? क्यों? क्योंकि उस खाने का उद्देश्य ही था सुस्वादु होना। खाना बनाया ही इस लक्ष्य से गया कि तुम्हारी जीभ को पसंद आए। ठीक, अब तुम गए हो किसी चिकित्सक के पास और वो तुमको सिरप पिला रहा है और सिरप पिला के पूछता है टेस्ट अच्छा था? पूछता है? बोलो, क्यों नहीं पूछता? दोनों ही जगह पर स्वाद तो कुछ ना कुछ तो जीभ पर गया, चाहे पकवान हो चाहे दवाई हो, जीभ से तो दोनों होके गुजरे। सिरप भी तो जीभ पे पड़ा। और तुम अगर डॉक्टर से कहो कि डॉक्टर साहब जरा जलजीरा डाल के सिरप देना, तो क्या बोलेगा? बोलेगा तुम्हें डॉक्टर की तो बिल्कुल जरूरत है, पर उधर बगल में साइकेट्री वार्ड है, उधर जाओ, तुम्हें अभी वो वाला डॉक्टर चाहिए। पहले तुम्हें अभी जो दवाई दी जा रही है वो तुम्हारी जबान को तृप्त करने के लिए नहीं दी जा रही है। वो किस लिए दी जा रही है? वो किसी और उद्देश्य से दी जा रही है। इसी तरीके से धर्म में जब कर्म किया जाता है तो तुम्हारी जबान को या तुम्हारे मन को, तुम्हारी इंद्रियों को, तुम्हारी पसंद नापसंद को तृप्त करने के लिए नहीं किया जाता, वो किसी और उद्देश्य से किया जाता है। उसमें यह पूछना ही बचकानी बात है कि तृप्ति मिली कि नहीं, अच्छा लगा कि नहीं। मैंने आज तक किसी सत्र के बाद लोगों से यह नहीं पूछा अच्छा तो लगा ना, किसी को चोट तो नहीं लग गई, भाई सबको मीठा मीठा प्रतीत हुआ? क्यों नहीं पूछा? क्योंकि जो बोल रहा हूं उसका उद्देश्य आपको मिठास देना नहीं है, उसका उद्देश्य आपको सहलाना नहीं है, उसका उद्देश्य है चिकित्सा। ये दवाई है और दवाई का स्वाद नहीं देखा जाता। इसी तरीके से धर्म में अपनी व्यक्तिगत रुचि अरुचि को बीच में नहीं लाया जाता। कुछ पकड़ लो ऐसा तुमको सीधे सीधे शांत कर देता हो, जो तुमको पता ही हो कि जरूरी से ज्यादा जरूरी है। फिर वो तुम्हें इतना सोख लेगा कि तुम उपद्रव को उपलब्ध ही नहीं रहोगे। और यही एकमात्र तरीका है उपद्रव से बचने का। दिन में काम वासना उठे उससे कहो रात में आना, और रात में इतने थके रहो कि जब वो आए तो तुम्हें सोता पाए। बस खेल खत्म। इसमें आचार्य जी शारीरिक दृष्टि से देखें तो खान पान में परहेज टाइप का है। खान पान में परहेज करोगे तो परहेज करते समय क्या याद रख रहे हो? काम वासना। अब तुम्हारे सामने कुछ भोजन रखा है और तुम कह रहे हो ये फलाना चीज खाने से वासना उठती है, तो तुमने किसको याद कर लिया है? वासना को। अब जब वासना को याद ही कर लिया है तो कौन रोक रहा है तुम्हें खाना छोड़कर उठ जाने से और जरा आधा घंटे जाकर के वासना तृप्त कराने से? क्योंकि वासना याद तो आई गई, तुम उपलब्ध थे याद आने के लिए, तो याद तो आई गई। तुम कहोगे जरा एक फोन अटेंड करके आता हूं, और उतनी देर में तो हो गया काम, फोन अटेंड करने भर में। खाना वो खाओ जो तुम्हें सेवा के लिए तैयार कर दे, जो तुम्हें सेवा के लिए मजबूत कर दे।
नौकर हो तुम और काम है तुम्हारा मालिक की खिदमत। वो भोजन मत करो जो तुम्हें काम से दूर ले जाता हो, वो भोजन करो जो तुम्हें मालिक के करीब ले जाता हो ताकि खिदमत कर पाओ। और मालिक की खिदमत अगर कर रहे हो तो खुद ही इतने व्यस्त रहोगे कि काम को अनुपलब्ध हो जाओगे। ये दो अलग अलग दृष्टियां हैं, समझना। एक दृष्टि है जो कहती है राजसिक भोजन से बचो, राजसिक भोजन से वासना उठती है, सात्विक आहार करो। ठीक है, वो बात गलत नहीं कह रही है, पर मैं उससे जरा आगे की बात कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं तुम देखो कि धर्मोचित कार्य के लिए तुम्हें क्या भोजन चाहिए, वो खाना खाओ। तुम देखो कि तुम्हारे पास मिशन क्या है और उस मिशन की पूर्ति के लिए तुम्हें कैसा खाना चाहिए, वो खाना खाओ। वो खाना खाने से क्या होगा, तुम मिशन में और ज्यादा डूब जाओगे। जब मिशन में और ज्यादा डूब जाओगे तो वासना से खुद ही दूर हो जाओगे। और तुम कहो कि नहीं साहब, जीवन में मेरे कोई मिशन वगैरह तो नहीं है, पर मैं प्याज और लहसुन नहीं खाऊंगा। तो बेटा बहुत घूम रहे हैं जिन्होंने प्याज लहसुन नहीं खाया, लेकिन दिन रात मैथुन के दीवाने हैं। प्याज निश्चित रूप से वासना को उद्दीप्त करती है, कोई शक नहीं, लेकिन प्याज न खाने भर से अगर कोई वासना से बच सकता तो फिर तो बहुत आसान था। ये खेल प्याज जितना छोटा नहीं है, ये परमात्मा जितना बड़ा है। मैं हिमायती नहीं हूं कि तुम प्याज खाओ और ये खाओ और वो खाओ, बस मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये सब जो बातें हैं कि सात्विक खाना खाने से तुम बच जाओगे, ऐसा होने नहीं वाला। वासना से अगर तुम्हें वाकई बचना है तो ब्रह्म की ओर चले जाओ, यही तो ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म में चर्या करने लगो, वासना खुद ही नहीं सताएगी। ब्रह्म माने सच्चाई। जीवन को कुछ ऐसा लक्ष्य दे दो जो जानते हो कि सच्चा है, और डुबो दो उसमें अपने आप को। हवाओं का बहना और ये शोर कब ज्यादा सुनाई दे रहा है, अभी या तब जब मैं बोल रहा था? हाँ, पर शोर तो पहले भी था ना, बस तुम उस शोर को उपलब्ध नहीं थे। सर मेरे दो सवाल थे। मैं पहला सवाल, जस्ट अ काउंटर नैरेटिव टू दिस क्वेश्चंस ऑन काम वासना। मेरा आपसे सवाल ये, आई मीन जैसा कि हम पढ़ते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद किसी भी प्राणी को मनुष्य का जीवन। नाउ माई काउंटर टू यू इज, ठीक है धर्म ओके अपनी जगह एक है, मतलब जो मुझे आपकी बातें सुन के लगा कि सेक्स slash a sexual activity per se is coming across as a sin, whereas I don't think it is a sin at all at the first place, because even in Hindu mythology you have subjects on tantric sex, you have subjects on Lord Shiva consorting with Parvati and Lord Krishna and so forth and so on. So what I'm trying to understand, I okay, now my psychological aspect, the whole scheme of what he mentioned was, when he speaks of kamottejna or kamvasna, there are two ways to look at it. One, is he thinking 24/7 about it? Then yes, it's something wrong. Second aspect, if you're thinking naturally about it, wherein the feeling comes and goes, and you do something about it and then move forward, then I don't think it's a sin. Then still do you feel that this kind of a feeling should be curbed at the first place? A.
Do you think it is natural to do it at the first place? नेचर होता क्या है? नेचर क्या होता है? नेचर माने क्या? हाँ, स्वभाव है नेचर या शरीर है नेचर? स्वभाव है नेचर, स्वभाव। तो काम स्वभाव में है, ये किसने बता दिया? आप बातें तो कर रहे हो कृष्ण और राम और ये और वो और शिव, बस कहानियां ही सुनी है या पढ़ा भी है? कहानियां सुनी है। तो कहानियां जो सुनी है उसमें आपने ये भी फिर सुनना था कि शिव के पास जब गया था कामदेव तो उन्होंने उसका क्या किया था। ये कहानी नहीं सुनी? नहीं, ये भी सुन। मेरा सवाल से दूसरा, मेरा सवाल ये था, इट्स नेचुरल तो अरे तो नेचर क्या है पहले ये बताओ, नेचर क्या है? तो इसको कर्व करना जरूरी नेचर क्या है? कर्व की तो बात तब आती है जब पहले समझ में आए कि नेचर क्या है, क्या है। तो ये पहला प्रश्न होना चाहिए था ना कि सर मुझे बताइए नेचर क्या है मेरा। वही तो वो पूछ रहा है, हु एम आई पूछने का अर्थ ही है मेरा नेचर क्या है। और देखिए वो पूछ रहा था, आपने नेचर की व्याख्या दे डाली, वो भी गलत, कि ये तो नेचुरली ये काम उठ रहा है। वो पूछ रहा है हु एम आई और आपने उसका उत्तर दिया है आई एम अ सेक्सुअल बीइंग। और क्या आपने कहा, ये तो नेचुरल है, आपने तो नेचर की परिभाषा दे दी ना। अच्छा नहीं सर, माय वाज अ काउंटर नैरेटिव टू व्हाट ही वाज मेंशनिंग। आप समझने में क्या बोल रहा हूँ? उसने पूछा हु एम आई, हाँ, वो सवाल यही है कि मेरा नेचर क्या है, स्वभाव, और आपने बता दिया इट इज नेचुरल टू हैव सेक्सुअल फीलिंग्स। it is natural. Okay, apart from sexual feelings, there's so many kind of diverse. What is other nature? kind of feelings as What well, is apart from nature? sexual. What is nature? You can have 1,000 kinds of diseases, but are they your nature? What is nature? Who are you? Who am I to be? तो वो ज्यादा जरूरी है ना, फिर समझ में आएगा कि वो परेशान क्यों है। अगर वो ये कह रहा है कि मुझे बचाओ तो उसको कुछ परेशानी है तभी तो कह रहा है। काम वासना बहती हवा की तरह होती कि वो बह रही है, आप अपना काम कर रहे हो, फिर तो कोई बात नहीं थी। क्या इनका सवाल का जवाब साइकोलॉजी या मेडिकल साइकोलॉजी में नहीं हो सकता? ठीक है, बिल्कुल हो सकता है, अगर उनको ये पता हो कि वो परेशान क्यों है। हाँ, ठीक है। साइकोलॉजी का क्या अर्थ होता है? मन को समझना। मन को समझ, अब मन परेशान है, हाँ, तो मन क्यों परेशान है? तो इसके दो नैरेटिव हुए सर, एक धार्मिक नैरेटिव हुआ। नैरेटिव हटाइए, हकीकत पे आइए। नैरेटिव माने कहानी, फिक्शन। अच्छा, मेरा कहने का मतलब, अगर मानिए ये इनके पास अगर 24 घंटे इस चीज़ के बारे में सोचते हैं। भाई दो तरह की इंटेलिजेंस होती हैं, दो तरह से आदमी संलग्न होता है। एक ये कि खुले तौर पे सोच रहा है कि सेक्स मिल जाए, और दूसरा ये कि उसे पता भी नहीं है कि वो सेक्सुअली ओरिएंटेड है और इस कारण उसकी ज़िंदगी तबाह हो रही है। आपको पता भी नहीं चल रहा कि आपको एक कार का मॉडल इसलिए पसंद आ रहा है क्योंकि वो कर्वेशियस बना दिया गया है और वो औरत के जिस्म जैसा दिख रहा है। आपने वो कार ही खरीद ली और आपको पता भी नहीं चला, लाखों डुबो हुआ है, क्योंकि काम वासना ने छुप करके आपसे एक फैसला करवा दिया। आप बोलोगे नहीं साहब, सेक्स का ख्याल तो मुझे दिन में आधे घंटे के लिए ही आता है, बाकी टाइम तो मैं कार का ख्याल कर रहा था। आपको पता ही नहीं है कि कार भी काम है, आपको पता ही नहीं है कि कार भी इसीलिए तब बिकती है जब उसके बगल में, कभी जाइएगा ऑटो एक्सपो में, कार भी इसीलिए तब बिकती है जब उसके बगल में कैसी मॉडल्स, कर्वेशियस मॉडल्स। आप तो ये कहोगे नहीं मैं अभी अपना काम कर रहा हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं। इसीलिए ये संयोग मात्र नहीं है कि हमारी भाषा में काम और काम के लिए एक ही शब्द है, वर्क और वासना के लिए एक ही शब्द है, क्योंकि ज्यादातर हम जो काम करते हैं हमें पता भी नहीं होता कि वो लिबिडो द्वारा संचालित है। हम यही सोच रहे होते हैं कि मैं तो काम कर रहा हूं, मैं दफ्तर जा रहा हूं काम करने। हमें ये पता भी नहीं होता हम दफ्तर में काम करने इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अंततः उसका ताल्लुक सेक्स से है। सेक्स पूरी तरह से नचा रहा है, 1 घंटे नहीं 24 घंटे नचा रहा है। हाँ, 1 घंटे वो खुल के नचाता है और बाकी 23 घंटे वो छुप के नचाता है। और चूंकि आपकी दृष्टि बहुत तेज नहीं है,
बहुत शार्प नहीं है, तो आपको पता भी नहीं चलता कि बाकी 23 घंटे भी आपको नचा जो रहा है वो काम ही है, सेक्स ही है। आप साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, किसी साइकोलॉजिस्ट से पूछिए, वो आपको बताएगा कि और कुछ नहीं है आदमी का ईंधन, इस दुनिया का जो ईंधन है, जो प्राइम मोटिवेटर है, वो लिबिडो ही है। काम और जिजीविषा एक चीज है। सेक्स इतना ही थोड़ी है कि जाकर के किसी से संभोग कर लिया। ये जो लगातार शरीर को बचाए रखने की इच्छा है, ये और क्या है? ये सेक्स का ही छद्म रूप है। बचाने की इच्छा में धीरे धीरे समझेंगे, अभी बस इतना समझ लीजिए कि नेचर इसको नहीं कहते हैं कि मुझे किसी को मारने का मन करा, मैंने कहा देखो मेरा तो नेचर ही ऐसा है कि मैं दूसरों को मारता हूँ। नेचर शब्द का बड़ा दुरुपयोग होता है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में दुर्भाग्यवश प्रकृति और स्वभाव के लिए दो अलग अलग शब्द नहीं है। तो जो लोग अंग्रेजी को ज़्यादा पसंद करते हैं वो सबसे ज़्यादा कच्चा खाते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि बात ज़रा हिंदी में हो। आपने सवाल अगर हिंदी में करा होता तो आप सवाल कर ही नहीं पाते, क्योंकि फिर आपको बताना पड़ता कि आप नेचर माने प्रकृति कह रहे हैं या नेचर माने स्वभाव कह रहे हैं। प्रकृति कह रहे हैं तो फिर नेचर का अर्थ हो गया शरीर, फिर तो आप ये कह रहे हैं द पेनिस इज माय नेचर। that's like a simile. No way, no way, no way, no way, no way, no way. मेरा एक और सवाल है। Nature is not prone to inflation and deflation. वो सारा अध्यात्म इसी भेद पर आधारित है कि नित्य और अनित्य का भेद करना सीखो। नित्य और अनित्य का भेद नहीं है। अगर प्रकृति और आत्मा का, प्रकृति और पुरुष का भेद नहीं है अगर, तो फिर आगे की कोई बात करना व्यर्थ ही होगा। पहले वो भेद समझें। ठंड लग रही होगी आपको, जैसे आप बैठे हैं उससे पता चल रहा है। तो अगर आप शरीर है तो उठ के चले क्यों नहीं जाते? क्योंकि शरीर को तो कुछ नहीं मिल रहा मुझसे। मैं शरीर को सहला नहीं रहा, मैं शरीर को भोजन नहीं दे रहा, मैं पानी नहीं दे रहा, मैं शरीर को आपकी किसी तरह की तृप्ति नहीं दे रहा। अगर प्रकृति हैं आप तो उठ के यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? आप नहीं जाएंगे क्योंकि आप प्रकृति मात्र नहीं है, आप कुछ और भी है, इसलिए आप यहाँ बैठे हुए हैं। ये अंतर है प्रकृति और स्वभाव में। आप प्रकृति मात्र होते तो आप कब के उठ के चले गए होते, पर स्वभाव है आपका बोध, इसीलिए बोध की खातिर यहाँ बैठे हैं। शरीर मात्र होते तो शरीर को तो कष्ट ही मिल रहा है ना यहाँ पर। कष्ट नहीं मिल रहा, अच्छा भी लग रहा है, हवा भी आ रही है। अभी थोड़ी और ठंडक हो जाए फिर क्या लगेगा? तब बैंड बजेगी। बैंड बजेगी ना, पर तब भी आप कोशिश करोगे बैठे रहने की कुछ देर तक। तो अब क्यों कोशिश करोगे बैठे रहने की? क्योंकि शरीर मात्र नहीं हो आप। ठंड लग रही है ना? तब मैं इसलिए बैठा हूँ ऑनेस्टली, क्योंकि मैं और सुनना चाहूंगा। क्यों सुनना चाहो? शरीर सुनना नहीं चाहता। आप कह रहे हो मैं सुनना चाहूंगा, हाथ सुनना चाहता है, कान सुनना चाहता है, होंठ सुनना चाहते हैं, टांग सुनना चाहती है। कौन सुनना चाहता है? दिमाग सुनना चाहता हाँ हाँ, ये जो दिमाग सुनना चाहता है ये क्या चीज है? है। शरीर, दिमाग शरीर है वाकई, शरीर का एक हिस्सा है। ब्रेन, मस्तिष्क की बात कर रहे हैं आप, वो सुनना चाहता है। मस्तिष्क से सुनते हो आप, मांस से सुनता हूँ, मस्तिष्क मांस से उसको मैं डिसाइफर करता हूँ। डिसाइफर करते हो, ठीक है। मस्तिष्क में जो भी कुछ हो रहा है वो फिर मटेरियल होगा, केमिकल होगा, क्योंकि मटेरियल में और तो कुछ हो नहीं सकता, फिजिकल केमिकल एक्टिविटी ही होगी वहां पर। तो आप जो सुन रहे हो, समझ रहे हो, अगर वो मटेरियल फिजिकल केमिकल ही है तो फिर वो काम तो कोई मशीन भी कर सकती है, क्योंकि जो कुछ भी मटेरियल और केमिकल है उसको मशीन के द्वारा भी किया जा सकता है ना। बोलिए, जो कुछ भी मटेरियल फिजिकल केमिकल है उसको मशीन कर सकती है कि नहीं? मैं जो कुछ बोल रहा हूं उसे कोई मशीन समझ सकती है? इसलिए आप यहां बैठे हो, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं वो बात आपकी देह की नहीं है, वो बात आपके मस्तिष्क की भी नहीं है। कुछ और हो आप,
जो वो हो आप, वो है जो समझता है, उस समझने को बोध कहते हैं। इसलिए बैठे हो आप यहाँ पे ठंड के बावजूद। हम्म